आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रश्न में कुछ संख्याएं लिखी हुई है और दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और हमें ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, हम पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि जो ये संख्याएं लिखी हुई है ये किस पैटर्न से लिखी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए या तो आप पंक्ति से हल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से ये पंक्ति दे रखी है, एक पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी और दोस्तों ये चौथी पंक्ति। दोस्तों, आप इस सवाल को स्तंभ से भी हल कर सकते हो। स्तंभ इस तरह से दोस्तों, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। दोस्तों, आइए अब इस प्रश्न को हम स्तंभ से हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पहले स्तंभ में देख सकते हो कुछ संख्याएं लिखी हुई है। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये संख्याएं किस तरह से लिखी हुई है, किस पैटर्न से ये संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, आपको यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा होगा और दोस्तों 7 के नीचे यहाँ पर 49 लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 7 के द्वारा हम 49 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 7 का वर्ग जानते हो तो आपको पता होगा कि 7 का जो वर्ग होता है वो 49 ही होता है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर 7 से 49 कैसे लिखा हुआ है। दोस्तों, अब आप ये दूसरे स्तंभ में भी देख सकते हो कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है और 21 के नीचे 441 लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो 441 है ये 21 का वर्ग होता है। दोस्तों, 21 का वर्ग जब आप करोगे, 21 गुणा 21 करना होगा आपको और 21 गुणा 21 करने पर दोस्तों 441 आता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये 441 क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और 15 के नीचे 225 लिखा हुआ है, ये 15 का वर्ग ही है। दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति समझ में आ गई और पहली पंक्ति भी समझ में आ गई। दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो तीसरी पंक्ति है वो किस तरह से लिखी हुई है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो दूसरी पंक्ति है उसमें सबसे पहले यहाँ पर 49 लिखा हुआ है और दोस्तों 49 के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 98। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि 49 के द्वारा 98 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, 49 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो आपको 98 ही प्राप्त होगा। 441 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो आपको 882 प्राप्त होगा और दोस्तों 225 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे लिखी हुई संख्या 450 प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर तीसरी पंक्ति भी समझ में आ गई होगी कि ये तीसरी पंक्ति किस तरह से लिखी हुई है। दूसरी पंक्ति से ही लिखी हुई है। दोस्तों, ये यहाँ पर बस 49 में हमने 2 का गुणा किया तो 98 आ गया, 441 में 2 का गुणा किया तो 882 आ गया और 225 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर चौथी पंक्ति को समझना है कि इस पंक्ति में लिखी हुई जो ये संख्याएं हैं वो किस तरह से लिखी हुई है। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये 140 कैसे लिखा हुआ है इन सब तीनों संख्याओं के द्वारा और 1302 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है इन संख्याओं के द्वारा, तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि 140 किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों संख्याओं के द्वारा। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जब आप 49 और 98 को जोड़ोगे, दोस्तों जब आप यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई 49 संख्या और ये 98 संख्या को जोड़ोगे तो दोस्तों आपको क्या उत्तर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको उत्तर प्राप्त होगा 147। और दोस्तों, अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि ये तो 140 लिखा हुआ है और हमने जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 147 आ रहा है। तो क्या दोस्तों, अगर हम 147 में से 7 घटा देंगे, दोस्तों यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पर यही हमें अर्थ लेना है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 147 आया और हमें चाहिए था 140। तो अब हम 147 में से 7 को घटा देंगे तो हमें 140 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये दोनों जो संख्याएं थी इनको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमें 147 प्राप्त हुआ और हमें 140 चाहिए था। तो 147 में से 7 घटा दिया और 7 घटाने पर हमें 140 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, अब आपको पैटर्न समझ में तो आ गया, लेकिन दोस्तों अब आपको डायरेक्ट इसमें नहीं लगाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा क्या इन तीनों संख्याओं के द्वारा यहाँ पर लिखी हुई संख्या 1302 प्राप्त हो रही है या नहीं। अगर दोस्तों इन तीनों संख्याओं के द्वारा 1302 यहाँ पर आ जाता है तो ही हम फिर इस पैटर्न को यहाँ पर लगाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि इस मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, आपको पैटर्न तो पता लग ही गया है कि हमने यहाँ पर 140 को
कैसे प्राप्त किया? दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। दोस्तों जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 1323। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर 21 दिख रहा है, आपको 1323 में से 21 घटाना है। दोस्तों जब आप 1323 में से 21 को घटाओगे तो आपको यहाँ पर लिखी हुई संख्या 1302 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न जो हमने यहाँ पर 140 के लिए लगाया था, वही पैटर्न हमने इस वाले स्तंभ में भी लगाया तो हमें 1302 प्राप्त हो गया है। दोस्तों अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरे स्तंभ में लगाएंगे और मिसिंग नंबर को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर जब हम 225 और 450 को जोड़ते हैं तो क्या उत्तर आता है? दोस्तों यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 7 आता है और 4 और 2 6। दोस्तों 675 हमें प्राप्त हो गया। और दोस्तों जब 675 में से आप ये 15 को घटाओगे, दोस्तों हमने यहाँ पर भी 21 को घटाया था और यहाँ पर 7 को घटाया था, तो दोस्तों 675 में से जब आप 15 को घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा? दोस्तों आपका आंसर आएगा 660। और दोस्तों आप अब समझ गए होंगे कि आपका आंसर कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर 660 आएगा और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन डी है उसमें 660 लिखा हुआ है और दोस्तों यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।